लेबर का क्वांटिटी होता है क्या? लेबर का क्या होता है ये मुझे जानना है। सर लेबर कितने घंटे काम करता है लेबर, दैट इज लेबर का होता है आवर्स, राइट। जैसे क्वांटिटी को मल्टीप्लाई हम लोग प्राइस से करते हैं, क्या रेट से हमने दिया है ऐसा नहीं बोलते हम, उसकी क्या प्राइस है, रॉ मटेरियल की प्राइस क्या है, बराबर। जैसे लेबर आवर का रेट क्या है, पर आवर रेट क्या है, ये हम लोग जानते हैं। मतलब सर लेबर हम लोग जब बनाएंगे टेबल, तो वहां पे मटेरियल की जगह पे अभी वर्ड आ जाएगा लेबर, स्टैंडर्ड एक्चुअल एज इट इज। आर एस क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, आर एस एच, दैट इज रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स। समझ रहे हो बात को, कंसेप्ट वही रहेगा लेकिन रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स आएगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड और एक्चुअल में 3 कॉलम जैसे रहते थे वैसे ही रहेंगे, सिर्फ आप लोगों के कॉलम क्या बन जाएंगे, आर्स, रेट एंड कॉस्ट। जैसे क्वांटिटी, प्राइस और कॉस्ट था, वैसे आर्स, रेट, कॉस्ट ऐसा रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो वही देखते हैं सर, चलिए। जैसे हम लोगों ने इसमें वेराइंसेस देखे, वैसे ही वेराइंसेस आप लोग लेबर में भी देखोगे। जस्ट मोमेंट, एक बार देखते हैं सर। बहुत सिंपल और अच्छे वेराइंसेस है आप लोगों को। हाँ, अभी देखिए सर, लेबर वेराइंसेस जैसे हमने बात की थी सर, लेबर वेराइंसेस में आप लोगों को अगेन सबसे पहला वेराइंस आएगा लेबर कॉस्ट वेराइंस। सेम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा वो, दैट इज लेबर कॉस्ट वेराइंस। सेम फॉर्मूला, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। जब आप लोग मटेरियल की जगह पे लेबर एक बेसिस लेके सॉल्व करोगे, तो आप लोगों को सबसे पहले जो वेराइंस निकालना है वो है लेबर कॉस्ट वेराइंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अगेन दिस वेराइंस इज आल्सो इन टोटलिटी। सर ये इन टोटल होगा, ठीक है। जैसा हम लोगों ने मटेरियल कॉस्ट वेराइंस निकाला है, सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे भी आपको देना है। उसके बाद सर यहाँ पे उसके बाद आप लोगों को 3 अलग अलग वेराइंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे वहां पे मटेरियल प्राइस वेराइंस था, वेरिएशन बिटवीन प्राइस, तो यहाँ पे लेबर रेट वेराइंस है, वेरिएशन बिटवीन रेट। तो फॉर्मूला वहां क्या था सर, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। यहाँ पे क्वांटिटी की जगह पे आर्स है, कौन से आर्स, एक्चुअल आर्स। तो एक्चुअल आर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट, इन दोनों के डिफरेंस को जब मैं एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं, तो आप लोगों को मिल जाता है लेबर रेट वेरायंस। ओके, लेबर रेट वेरायंस मिल जाता है। जैसे मटेरियल प्राइस था वैसे ही लेबर रेट वेरायंस है सर। ओके, उसके बाद अगर देखें तो लेबर इफिशियंसी वेरायंस। अभी जैसा मटेरियल का क्वांटिटी होता है सर, कि कितने क्वांटिटी में आप लोग मटेरियल को जमा करते हो, तो वैसा ही यहाँ पे लेबर का क्वांटिटी नहीं होता, लेबर का क्या इफिशिएंट लेबर है ये आप लोगों को देखना पड़ता है, कितना इफिशिएंट लेबर है, ठीक है। तो लेबर इफिशियंसी वेरिएंस में उसकी इफिशियंसी चेक करना अगर आप लोगों को है, तो फॉर्मूला क्या है सर, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। जैसे आप लोगों का फॉर्मूला मटेरियल क्वांटिटी का क्या था, स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड रेट, सॉरी स्टैंडर्ड रेट नहीं, अपना मटेरियल क्वांटिटी का वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी की जगह पे इफिशियंसी है, तो इफिशियंसी आर्स के बेसिस पे होती है कि मैंने स्टैंडर्ड सेट करने के बाद कितने एक्चुअली वो आर्स में वो बनाता है। लेबर में हमने ये इफिशियंसी देखी है, अगर आपको याद होगा, राइट? तो हम लोग इफिशियंसी के हिसाब से ही काम करते थे सर, कि ये वर्कर इफिशियंट है या नहीं है, उसके लिए हमने बहुत सारे मेथड्स भी देखे। तो यही चीज यहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो फॉर्मूला विल बी स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। और तीसरा जो वेरिएंस है, ये वेरिएंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हर बार नहीं होता है। हाँ, ध्यान से समझिए। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, बहुत बार क्या होता है, आप लोगों का वर्कर आइडल बैठता है। आइडल बैठता है इसका मतलब क्या है सर? वो वहां पे आएगा, मटेरियल नहीं है सर, मटेरियल नहीं है, लेबर बैठ गया। वो आया, मटेरियल है लेकिन लाइट नहीं है, लेबर आइडल बैठ गया। मटेरियल है, लाइट नहीं है, लेकिन काम क्या करना है बताने वाला कोई नहीं है। सारी चीजें हैं लेकिन उसको ट्रेनिंग ही नहीं दी है। तो वर्कर आइडल बैठने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जब वर्कर आइडल बैठता है सर, तो हमारा लॉस होता है। जब कभी भी वर्कर आइडल बैठेगा तो आप लोगों का लॉस होगा। और अगर आप लोगों का लॉस होने वाला है या आपको दिख रहा है, इसका मतलब है सर ये वेरिएंस हमेशा एडवर्स होगा, एडवर्स नेगेटिव, बिकॉज ये वेरिएंस इज अ लॉस। फॉर्मूला देखिए क्या है, स्टैंडर्ड रेट इनटू आइडल आवर्स। जितने भी आइडल आवर्स है, वर्कर कितने टाइम आइडल बैठ रहा है, वो आइडल आवर्स को स्टैंडर्ड रेट से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जो अमाउंट आएगी वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो आप लोगों को हमेशा निगेटिव ही लिखना है। व्हाई सर? बिकॉज ये आइडल टाइम वेरिएंस है, और आइडल टाइम वेरिएंस इज ऑलवेज एडवर्स बीइंग इट इज लॉस। ये आपका लॉस है, और वर्कर आइडल बैठ रहा है। अगर वर्कर आइडल बैठ रहा है मतलब आप लोगों का लॉस हो रहा है। समझ रहे हो बात को? तो सर उसके बाद लेबर मिक्स वेरिएंस, जैसे मटेरियल मिक्स था और लेबर यील्ड वेरिएंस, ये वेरिएंसेस है। ठीक है, यहाँ पे गलती से मेरे सिर्फ मटेरियल हो गया, लेकिन ये लेबर है। ठीक है, लेबर मिक्स वेरिएंस एंड लेबर यील्ड वेरिएंस। सर फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट इनटू RSH माइनस AH, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब क्या है सर? अगेन एक्चुअल आवर्स का क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड आवर्स रेशियो। जैसा मटेरियल में था, सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे आपको लेबर में भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जैसा मटेरियल में था वैसा ही आपको लेबर में भी रह जाए। सर यहाँ पे अभी फिर चेक करने के लिए सिस्टम है क्या जैसा मटेरियल में था? बिल्कुल है। मिक्स और यील्ड, इन दोनों का टोटल आप लोगों का इफिशियंसी आना चाहिए। ध्यान से समझिए, हाँ, नाम पे जाइए, हाँ, नाम से वेरिएंस को ढूंढना है। मिक्स और यील्ड, इन दोनों का टोटल इफिशियंसी आना चाहिए। और इफ क्वेश्चन में आइडल आवर्स है, तो इन तीनों का टोटल आपका लेबर कॉस्ट आना चाहिए। ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा हूँ। मिक्स और यील्ड का टोटल इफिशियंसी, क्वेश्चन में अगर आइडल आवर्स है तो ये भी निकलेगा, लेकिन क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट आइडल आवर्स, तो ये निकलेगा नहीं। ये और ये दो ही वेरिएंसेस निकलेंगे, तो इन दोनों का टोटल लेबर कॉस्ट आना चाहिए। लेकिन इफ क्वेश्चन में आइडल आवर्स है, तो इन तीनों का टोटल शुड बी लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू रेट, इफिशियंसी और आइडल। if idle is not there, then labor cost is equal to rate or efficiency, और efficiency is equal to mix और yield। बताइए समझ में आ रहा है क्या? बोल।
यस सर। यस, तो चलिए लिख लेते हैं क्या ये ऐसे का ऐसा ही टेबल अच्छे से बनाइए। सिर्फ इसको अच्छे से आप लोग एरो दे दीजिए। मैंने एरो नहीं दिए। यहाँ एक, यहाँ एक और यहाँ एक, और यहाँ एक इफिशियंसी में, और यहाँ एक, ऐसा एरो दे दीजिए। फटाफट बना लो और मुझे बताओ होने के बाद। हो गया। हो गया। यस सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर क्वेश्चन लिख के वो एक बार ट्राई करेंगे, या क्वेश्चन नंबर 1 भी कर सकते हैं डायरेक्टली। अपने नोट्स का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वो भी सिंपल है। चलो कंसेप्ट बिल्ड करना है। फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो,
कैलकुलेट लेबर रेट, लेबर इफिशियंसी, लेबर कॉस्ट फॉर द टू डिपार्टमेंट्स। देखिए, तीन ही वेरिएंसेस निकालने के लिए बोला है, मिक्स और यील्ड निकालने के लिए बोला ही नहीं। ठीक है सर, चलेगा। चलो देखो अभी ध्यान से, अभी आप लोगों को टेबल ही दिया है, तो ये टेबल के माध्यम से आप लोगों को क्या करना है, ये टेबल के माध्यम से हर एक चीज निकालनी है। तो अभी ध्यान से समझिए क्या क्या चीज कौन सी है। एक्चुअल ग्रॉस वेजेस 2000 एंड 1800, कहना ही सही कि ये एक्चुअल वाले का कॉस्ट है, कॉस्ट डायरेक्टली अमाउंट दिया हुआ 2000 और 1800 एक्चुअल का, बराबर। उसके बाद अगर हम लोग देखें सर, स्टैंडर्ड आवर्स दिए हैं 8000 एंड 6000 डायरेक्टली, ठीक है। उसका रेट दिया है 30 पैसा 35 पैसा, मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मिल जाएगा। एक्चुअल आवर्स दिए हैं 8200 एंड 5800, और मेरे पास उनका कॉस्ट है ऊपर 2000 और 1800। अगर मैं उनको डिवाइड कर दूं तो मुझे उनके रेट्स मिल जाएंगे क्या, मुझे बता। क्वेश्चन देख के आपको इतना तो समझ में आ रहा है क्या, बोलिए। आ रहा है सर, ओके। चलो, तो सर डायरेक्टली आप लोगों का टेबल बनेगा। अभी टेबल जैसा मटेरियल था वैसा वहां पे वर्ड अभी आ जाएगा, लेबर, स्टैंडर्ड, एक्चुअल और RSH। लेकिन यहाँ पे RSH की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोगों को मिक्स और यील्ड बनाने के लिए बोला ही नहीं। ठीक है, चलो टेबल बनाते हैं, चलिए। लेबर, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में 3, आर्स, रेट एंड कॉस्ट। आर्स, रेट एंड कॉस्ट। एक्चुअल मध्ये आर्स, रेट एंड कॉस्ट। बन गया क्या, बोलो। यस, चलिए। लेबर में सबसे पहले लिखेंगे ए, एक लाइन छोड़ के बी। क्वेश्चन में ए और बी के स्टैंडर्ड आवर्स दे के रखे हैं, दोनों के लिख देंगे सर 8000 एंड 6000। उसके बाद उसका रेट उसी के नीचे दिया हुआ है सर 0.3 एंड 0.35। तो मल्टीप्लाई करके अमाउंट बोलो। एट थाउजेंड इंटू 0.3, 2400। बहुत बढ़िया। और 2100। ओके, उसके बाद
एक्चुअल का आप लोगों के पास आर्स है 8,200 एंड 5,800, लिख दो। सर उनकी कॉस्ट है हमारे पास 2,000 और 1,800, तो रेट कैसे फाइंड होगा? रेट 4.1 कैसे आया? 4.1 तुमने आर्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट किया, ये गलत है कि नहीं? कॉस्ट डिवाइडेड बाय आर चाहिए ना, आर्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट होगा कि कॉस्ट डिवाइडेड बाय आर्स होगा? समझ रहे हो? 0.24। कभी भी क्या करना मालूम है क्या, तुम लोगों को अगर लग रहा है ना हमारा आंसर रॉन्ग है या राइट है, तो स्टैंडर्ड के रेट देखो। 0 पॉइंट में अगर तुम्हारे स्टैंडर्ड के रेट है तो एक्चुअल के रेट भी वही होने चाहिए कि नहीं 0 पॉइंट में? समझ रहे हो? हाँ, तो 0.24 और नीचे का 0.31। बहुत बढ़िया। चलो, तो अभी आप लोग मुझे वैरिएंसेस निकाल के बता सकते हैं? आपके पास फॉर्मूला है? जमेगा क्या? 3 वैरिएंसेस निकालने हैं, लेबर कॉस्ट, लेबर रेट एंड लेबर इफिशिएंसी। जमेगा क्या? बिल्कुल जमेगा सर, क्यों नहीं जमेगा। चलो लिखो, लेबर कॉस्ट वैरिएंस। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। कितना आ रहा 734। हाँ, अभी तुम लोगों को मैं प्रॉब्लम बताऊं क्या हो सकता है। यहाँ पे अभी आप लोगों को इश्यू आएगा कि ये जो 0.31 आपने लिया है ना, या 0.24 आपने लिया है, जिसकी वजह से हमारा वैल्यू गलत हो सकता है। मेरे ख्याल से वहां पे 700 आना चाहिए, 724 नहीं आएगा। एक बार चेक करो, लेबर कॉस्ट 700 आ रहा है ना? यस।
लेबर रेट में आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ लेबर रेट को सॉल्व कैसे करना है, एकदम ध्यान से देखिएगा। सर लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ठीक है, लिखते समय आप लोग लिख दीजिए, ए के लिए अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 8,200 इनटू ब्रैकेट में 0.3 माइनस 0.24, कितना आ रहा है बताइए जरा कैलसी पे करके। हाँ, अभी एक्चुअल में 492 आप लोगों का आंसर आ रहा है, लेकिन ये 492 नहीं है आंसर। मैं बताता हूँ क्यों। बिकॉज ये 0.24 जो है, इसके आगे भी बहुत सारे फिगर्स थे, बराबर है कि नहीं। पॉइंट के बाद आपने सिर्फ पहले 2 डिजिट लिए पॉइंट के बाद, लेकिन इसके आगे भी बहुत कोई फिगर्स थे कि नहीं थे डिवाइड करने के बाद आपने, थे ना। यस, तो अभी मैं जैसा बोलता हूँ जरा वैसा कैलसी पे कीजिए। सबसे पहले तो 2000 डिवाइडेड बाय 8200, 2000 डिवाइडेड बाय 8200 किया, माइनस जो फिगर आ रही है उसी को, हाँ, माइनस 0.3 इंटू 8200, कितना आ रहा है बोलो। 460, यस, 460 इज योर आंसर। 460 पॉजिटिव इज योर आंसर। हाँ, हमने वो माइनस करने के लिए निगेटिव किया है। 460 पॉजिटिव इज योर आंसर। फिर से बताइए। हाँ, चेक करो मैंने क्या किया है, देखो। हाँ, अभी आप लोगों का एक्चुअल का डेटा देखिए, एक्चुअल का डेटा 2000 आपकी कॉस्ट है, आपके आर से 8200, तो 2000 डिवाइडेड बाय 8200, ओके, जो फिगर आई उसको माइनस 0.3 इंटू 8200, आया 460। और ये 460 पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव। वैसे ही बी का करके बताइए अभी मुझे, लिखते टाइम वहां पे लिख दीजिए 5800 इंटू 0.35 माइनस 0.31, 0.35 माइनस 0.31, लेकिन करते समय आपको क्या करना है, 1800 डिवाइडेड बाय 5800, जो फिगर आएगी उसमें से माइनस 0.35 इंटू 5800, कितना आ रहा है बोल। 230 आ रहा है सर, और वो भी पॉजिटिव नॉट निगेटिव। हाँ, बिकॉज हमने माइनस करने के लिए वो फिगर ली है। तो लेबर रेट वेरिएंस टोटल कितना आ रहा है, सर लेबर रेट वेरिएंस का टोटल आ रहा है 690 फेवरेबल। सबका आ रहा है क्या बोलो, 690 फेवरेबल। 690 फेवरेबल आ रहा है क्या, यस, बहुत बढ़िया।
ठीक है, अगर आप लोग ऐसा नहीं करते थे ना, तो आपका वो टैली नहीं होता था पार्ट। देखिए जैसे आप लोगों का 460 आया, पहले आप लोगों का 492 आया था, देखिए तो वो टैली नहीं होता था। इसीलिए हम लोगों ने ये पूरे फिगर्स लेके सॉल्व किया है। समझ में आ रहा है क्या? बोलिए प्लीज। यस सर। यस, चलिए बहुत बढ़िया। चलो लेबर इफिशियंसी निकाल के बताओ अभी मुझे। चलो लेबर इफिशियंसी, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। फॉर्मूलाज में वैल्यू डालिए चलिए, और मुझे बताओ इफिशियंसी वेरिएंस कितना आ रहा है। 10 फेवरेबल, बहुत बढ़िया। 10 फेवरेबल आ रहा है। चेक करो सबका, बाकी का आ रहा है क्या? तो देखिए टैली करके इफिशियंसी और रेट का टोटल 700 आ रहा है क्या? चेक करो। इफिशियंसी और रेट इन दोनों का टोटल कॉस्ट आ रहा है क्या? यस सर। आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये ऐसा टैली आप लोग कर सकते हो। आपका टोटल वही आ रहा होगा तो ही राइट है। साइन के साथ, हाँ साइन के साथ आना चाहिए। चलो, तो क्या हमें ये समझ में आ गया है क्वेश्चन गाइस? पक्का बोलिए यार, तो आगे जाने में मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। कुछ कुछ इम्प्रोवाइजेशंस आप लोगों को करने पड़ेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन करते समय किया। अगर हम लोगों ने वो पूरी फिगर नहीं ली होती ना, तो आप लोगों का आंसर टैली ही नहीं होता, तो गलत हो जाता। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ रहा हूँ ध्यान से। अभी आगे हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये सीएमए इंस्टीट्यूट का जो फेवरेट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एकदम फेवरेट। इतने बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें। तो एकदम ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगर शांति से पढ़ोगे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल, लेकिन शांति से नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम आएगी। ध्यान से देखो। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ वाटिका एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2009। देखिए मटेरियल परचेज किया है 24,000 kg और उसका अमाउंट दिया है 1,05,600। तो इसका रेट क्या होगा रे, कोई बता पाएगा? इसका रेट क्या होगा, कोई बता पाएगा क्या? सर 24,000 kg लिया है और उसके लिए 1,05,600 दिया है, तो इसका रेट अगर मैं आपको पूछूं तो रेट क्या होगा? 4.4। अरे डिवाइड करो ना सिंपल। 1,05,600 डिवाइडेड बाय 24,000 kg।
तो 4.4 प्रति केजी आप लोगों को रेट मिल जाएगा, बराबर है कि नहीं? उसमें से मटेरियल कंज्यूम देखिए कितना है, 24,000 परचेज किया, नो डाउट। कंज्यूम कितना किया है? 22,800 केजी। ओके, उसके बाद एक्चुअल वेजेस पेड फॉर 5940 आवर्स ₹29,700। तो क्या रेट से पर आवर वेजेस पे किया होगा? क्या रेट से वेजेस पे किया होगा? 29,700 रुपीज वेजेस दिया है 5940 आवर्स के लिए, तो रेट क्या होगा सर? 5 पर आवर। बहुत बढ़िया। तो वहां पे ऊपर 4.4 और नीचे 5 लिख दीजिए, तो आपको समझ में आएगा बाद में। उसके बाद सर यूनिट प्रोड्यूस 2160 यूनिट्स, इसको बॉक्स करो। यूनिट प्रोड्यूस 2160 यूनिट, 2160 यूनिट बनाए हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट एंड प्राइसेस आर, देखो स्टैंडर्ड रेट्स एंड प्राइसेस आर, डायरेक्ट मटेरियल उसका स्टैंडर्ड का रेट है 4 रुपए, डायरेक्ट लेबर का स्टैंडर्ड का रेट है 4 रुपए। स्टैंडर्ड इनपुट इज 10 केजी फॉर 1 यूनिट। देखिए हाँ, 1 यूनिट बनाने के लिए 10 केजी लगता है स्टैंडर्ड। हम कितने यूनिट बना रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बॉक्स करने के लिए बोला गाइस, हम कितने यूनिट बना रहे हैं? हम बना रहे हैं 2160 यूनिट सर। यस, ये स्टैंडर्ड का आप लोगों का स्टैंडर्ड केजी हो जाएंगे, उसका रेट दिया हुआ है तो अमाउंट आ जाएगी, एक्चुअल तो ऊपर ही दिया हुआ है। उसी के बाद स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट इज 2.5 आवर्स पर यूनिट, 1 यूनिट बनाने के लिए 2.5 घंटा लगता है। अगेन हम कितने यूनिट बना रहे हैं सर? हम बना रहे हैं 2160। इससे आप लोगों को लेबर का स्टैंडर्ड भी मिल जाएगा। तो आपको क्या पूछा है देखिए जरा, कैलकुलेट ऑल मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2009। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन की ये समझ में आ रहा है क्या? देखो थीम समझ रही है क्या क्वेश्चन की? अगर क्वेश्चन की थीम समझ गई तो ही मजा है, नहीं तो मजा नहीं। बोल, थीम समझ रही है क्वेश्चन की सब लोगों यस को? सर। यस। तो कहना इसे मुझे पहले मटेरियल वेरिएंसेस निकालने हैं, फिर लेबर वेरिएंसेस निकालने हैं, बराबर है कि नहीं? तो सबसे पहले मैं मटेरियल वेरिएंसेस की वर्किंग करूंगा और फिर हम लोग लेबर वेरिएंसेस के ऊपर जाएंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेटा फॉर एक्चुअल आउटपुट, चलो स्टैंडर्ड डेटा फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड डेटा क्या कह रहा है? एक यूनिट बनाने के लिए 10 केजी लगते हैं, एक यूनिट बनाने के लिए 10 केजी लगते हैं, तो 2160 यूनिट्स के लिए कितना? 2160 यूनिट्स के लिए कितना? तो 21,600 केजी। और 1 केजी का रेट आपने ही अभी बोला है मुझे, देखिए स्टैंडर्ड का रेट देखिए, स्टैंडर्ड का नीचे दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल रेट इज 4 पर यूनिट। बहुत बढ़िया। तो कहना इसे स्टैंडर्ड के लिए आप लोगों का रेट मिल गया है 21,600 और 4, तो उससे कॉस्ट मिल जाएगी। सर एक्चुअल में कितना लेंगे? एक्चुअल
एक्चुअल में कितना लेंगे सर? एक्चुअल में 24,000 मटेरियल परचेज किया है, 24,000 kg, लेकिन एक्चुअल में जो चीज कंज्यूम होती है वही चीज हम लोग लेंगे। तो हमारा एक्चुअल में कंजम्पशन देखिए 22,800 kg, 22,800 kg। उसका सर रेट है 4.4। हमने निकाला ना वो 4.4। सबको समझ में आ रहा है क्या रेट कैसे आया 4.4? सर 22,800 इज अ क्वांटिटी, उसका रेट है 4.4, तो अमाउंट आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। अभी मुझे बताइए क्या क्वेश्चन में RSQ निकलेगा? क्या क्वेश्चन में RSQ निकलेगा? बोलो। क्वेश्चन में RSQ निकलेगा क्या? यस नो? आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है क्या? हाँ, तो मुझे बोलो क्वेश्चन में RSQ निकलेगा क्या? यस नो मे बी? सर हाँ नहीं? निकलेगा। हाँ, क्या रहेगा RSQ? तुम्हारा RSQ क्या होता है गाइज? एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशो। तो यहाँ पे कितने मटेरियल है पहले तो वो बोलो। कितने टाइप के मटेरियल दिख रहे हैं आपको? सर एक ही मटेरियल है, तो एक मटेरियल का रेशो निकलता है क्या? सर एक मटेरियल का रेशो ही नहीं निकलेगा तो RSQ निकलेगा क्या? बताइए वाला मुझे। सर रेशियो ही नहीं है तो RSQ भी नहीं निकलेगा। समझ रहे हो? तो हमें इतना बड़ा पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है सर। हमें सिर्फ लाइन में हम लोग ऐसा लिखेंगे। अभी चलो नीचे लिखो। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इज इक्वल टू 21,600 इंटू 4। कितना होता है बोलो? 21,600 इंटू 4, 86,400। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये आ गया स्टैंडर्ड। एक्चुअल 22,800 इंटू 4.4, 22,800 इंटू 4.4, 100,320। बहुत बढ़िया, ये है आपका एक्चुअल। चलिए, तो क्या इसके ऊपर से मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस, मटेरियल क्वांटिटी है, तीनों वेरिएंसेस निकलेंगे? इफिशियंसी सॉरी, मिक्स और यील्ड नहीं निकलेंगे, लेकिन पहले तीन तो निकलेंगे। चलिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट देखिए 86,400 माइनस एक्चुअल कॉस्ट देखिए 1,03,20।
कितना आ रहा है देखो, 13,920 एडवर्स। बहुत बढ़िया। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। नाइन वन टू जीरो एडवर्स बोल रहे हैं, जरा चेक कीजिए। 9120 एडवर्स, ठीक है। एंड लास्ट मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। फोर इंटू 21,600 माइनस 22,800 कितना आ रहा है देखो, 4,800 एडवर्स। चेक करो क्वांटिटी और प्राइस दोनों का टोटल कॉस्ट आ रहा है क्या। ओके, चलो एक लाइन छोड़ के अभी लेबर वेरिएंसेस। चलो फिर से आप लोगों को स्टैंडर्ड आवर्स निकालने पड़ेंगे लेबर में अभी, बराबर है कि नहीं। हेडिंग दे दो, स्टैंडर्ड डेटा फॉर एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड डेटा फॉर एक्चुअल आवर्स। ठीक है, तो उसके लिए सर एक यूनिट बनाने के लिए 2.5 आवर्स लगते हैं। एक यूनिट बनाने के लिए 2.5 आवर्स लगते हैं, तो 2160 यूनिट्स बनाने के लिए कितना, 2160 यूनिट्स बनाने के लिए कितना, 5,400 आ रहा है क्या, चेक करो। यस सर, 5,400 ये स्टैंडर्ड आवर्स है, और इसका रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या है रेट स्टैंडर्ड का, आवर्स का रेट, फोर दिया है, लिखो नीचे 4 दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो तो अभी नीचे स्टैंडर्ड इज इक्वल टू 5,400 इंटू 4, 21,600, बहुत बढ़िया। वैसे ही एक्चुअल, फाइव नाइन फोर जीरो एक्चुअल दिख रहा है आपको,
क्वेश्चन में 5940 और उसका रेट आपने ही निकाला 5 रुपए। $29,700। चलो तो लेबर के वेरिएंसेस निकालते हैं सर। चलो लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो 21,600 माइनस 29,700, 8,100 एडवर्स। बराबर। लेबर रेट वेरिएंस देखो, लेबर रेट वेरिएंस 5940 एडवर्स, बहुत बढ़िया। $5,940 एडवर्स। एंड देन लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, फॉर्मूला लिख के करना है। 2160 एडवर्स, बहुत बढ़िया। एडवर्स टैली करके देखो। हो रहा है टैली। राहुल जमतंय का? तो पूरा क्वेश्चन एक बार देख लीजिए और मुझे बताओ, क्या ऐसा क्वेश्चन 8 मार्क के लिए आ सकता है? जरूर आ सकता है 8 मार्क के लिए। इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है गाइस, बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इसको अच्छे से करना है, स्टार मार्क कर लीजिए। एग्जाम से पहले जरूर आपने इसको रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, सब लोग यहाँ तक आ गए हैं? हो गया है सबका? हाँ, बहुत बढ़िया। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए जरा, 6th क्वेश्चन नंबर 6। The standard cost card for a product shows material cost 2 kg at the rate 2.5, 5 रुपए प्रति यूनिट। ठीक है, लेबर 2 hours at the rate 10 each, 20 per unit। ठीक है, the actual which have emerged from business operations are as follows। प्रोडक्शन 8,000 यूनिट्स, इसको बॉक्स कर लो।
जैसे ऊपर 2160 था, यहाँ पे 8000 है। मटेरियल कंज्यूम दिया है डायरेक्टली, ऊपर कैसे परचेस और कंज्यूम अलग अलग दिया था, यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम दिया है डायरेक्टली 16500, जिसका रेट है 2.4, तो 39600 उन्होंने ही निकाल के दिया है सर, ये तो बराबर है। उसके बाद वेजेस 18,000 आवर्स एट द रेट 8, 1,44,000, ये भी उन्होंने ही निकाल के दिया है। तो एक्चुअल वाला तो उन्होंने ही दिया है, स्टैंडर्ड सिर्फ आपको निकालना है। कैलकुलेट एप्रोप्रिएट मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस। बताओ क्या हमें ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है, हमें जम सकता है क्या? बोलो, क्या हमें जम सकता है? देख लो। तो मुझे स्टैंडर्ड बता सकते हो? एक्चुअल 16,500 केजी दिख रहा है, स्टैंडर्ड बता सकता है कोई? स्टैंडर्ड कितने केजी स्टैंडर्ड है, उसका रेट क्या होगा सर? स्टैंडर्ड बताना है। नहीं मालूम? बताओ ना स्टैंडर्ड कितना आएगा। 16,000 केजी इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया। यस, बाकी के लोगों को बताइए 16,000 केजी आया कैसे है? सिक्सटीन थाउजेंड केजी आया कैसे? सर प्रोडक्शन 8,000 यूनिट्स है, दिख रहा है हमें। और पहली लाइन में आप लोगों को जो रेट दिया है जरा ध्यान से देखिए, 8,000 केजी इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1, बहुत बढ़िया। मटेरियल कॉस्ट 2 केजी एट द रेट 2.5, ऐसा उन्होंने दिया है। तो ये 2 केजी के लिए 2.5 है, एट द रेट 2.5 ईच है। तो मुझे बताइए 1 केजी के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए मटेरियल के 2 केजी लगते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो 8,000 यूनिट बनाने के लिए हमें कितना लगेगा? एक यूनिट के लिए 2 केजी, तो 8,000 यूनिट के लिए 16,000 केजी, और उसका रेट है सर 2.5। और वैसे ही एक्चुअल एक्चुअल का क्वेश्चन में दे के रखा है 16,500 एट द रेट 2.4। और लेबर का बता सकते हो? लेबर का, लेबर का सर उसी के नीचे दिया है ना लेबर का। लेबर 2 आवर्स एट द रेट 10 ईच,
तो 10 रुपए उसका रेट हो गया। 1 यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे लगते हैं, तो 8,000 यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा? 16,000 आवर्स। कहना इसे केजी भी 16,000 केजी है और आवर्स भी 16,000 आवर्स है, बराबर? बिल्कुल। और उसका रेट है 10 रुपए, तो 1,60,000 और एक्चुअल है 1,44,000। बहुत बढ़िया। चलिए ट्राई करेंगे, जमेगा ना? क्यों नहीं जमेगा, बिल्कुल जमेगा। चल ठीक है, आप लोग ट्राई करेंगे इसको। मेरे ख्याल से कल या परसों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल या परसों में। यस। लेबर स्टैंडर्ड, 1 यूनिट बनाने के लिए आप लोगों को 2 आवर्स लगते हैं, ऐसा बोला है ना। सेकेंड लाइन देखिए क्वेश्चन की, लेबर आवर्स 2@10:20 दिख रहा है, बराबर है कि नहीं? मतलब कहना है इसे 1 यूनिट बनाने के लिए जैसे ऊपर 2 kg मटेरियल लगता था, यहाँ पे 2 आवर्स लगते हैं। हम कितने यूनिट्स बना रहे हैं? 8,000। तो 8,000 के लिए कितना? 16,000 आवर्स। बताओ यार, सारे वेरिएंसेस जमेंगे क्या आपको? चलो ठीक है, सब लोग करेंगे। सर इसको होमवर्क करना है हमें आज, वेरिएंसेस के साथ। ओके चलिए, तो आज यहाँ हम लोग रुकेंगे, ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक के बाद अकाउंट्स के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो एक ब्रेक।